सत्ता में बने रहने की भावना भड़काते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करते हैं। उसके प्रोटेक्स्ट के लिए हमारे बच्चे अगर निकल गए सड़क पर तो उनको गोलियों से मार दिया जाता और उल्टे हमारे बच्चों पर केस किया जाता। तीसरा कि देश में जिस तरह से दुनिया ने देखा, वर्दी पहनकर ट्रेन में चल रहा सिपाही टोपी दाढ़ी देख के गोली मार रहा। झारखंड में करीब 64 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। 64। देश में सेकुलर कहलाने वाले जितने भी दल हैं, दुनिया ने देखा, एक की आवाज नहीं निकली कि ये कानून, ये अदालत, ये जुडिशरी, ये पुलिस, ये प्रशासन क्या कर रहा। इस तहरीक का जो मेन मोटिव और मिशन है वो ये है, जहेज खत्म करो, निकाह को सस्ता करो, उसी पैसे को बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, समाज को नशा मुक्त बनाओ, मनशियात से इसको दूर रखो। देश कमजोर हो रहा है नशा और आपके मनशियात की वजह से। तीसरा जो पॉइंट है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान में खास तौर से कुछ राजनीतिक दल के तथाकथित लोगों ने पेशा बना लिया चर्चा में बने रहने के लिए और सत्ता में बने रहने की भावना भड़काते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करते हैं। उसके प्रोटेक्स्ट के लिए हमारे बच्चे अगर निकल गए सड़क पर तो उनको गोलियों से मार दिया जाता और उल्टे हमारे बच्चों पर केस किया जाता। तीसरा कि देश में जिस तरह से दुनिया ने देखा, वर्दी पहनकर ट्रेन में चल रहा सिपाही टोपी दाढ़ी देख के गोली मार रहा। झारखंड में करीब 64 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। 64। देश में सेकुलर कहलाने वाले जितने भी दल हैं, दुनिया ने देखा, एक की आवाज नहीं निकली कि ये कानून, ये अदालत, ये जुडिशरी, ये पुलिस, ये प्रशासन क्या कर रहा। यानी लोगों ने समझ रखा है कि ये लावारिस घास है मुस्लिम अल्पसंख्यक, जब और रोक दो। इसलिए इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए समाज में इज्जत प्रतिष्ठा के साथ, विश्वास भाव के साथ जीने के लिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया, हेल्प किया गया दलित एक्ट के माध्यम से, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया। झारखंड सरकार से हमारा है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 64 मॉब लिंचिंग हुई, इन गुंडों के खिलाफ आपने क्या किया। आज जो उर्दू खत्म हो रही है इसका जवाब कौन देगा, क्यों खत्म हुई। शिबू सोरेन जी आदरणीय गुरु जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो 592 मदरसों का कैबिनेट हुआ था अनुदानित करने का। आज तक बाबुओं के चक्कर में फाइल पर गर्द पड़ी हुई है। सरकार आ रही है, नियम आप बनाते हैं, कानून आप बनाते हैं, तो जो वर्तमान में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग जिन मदरसों के पास है उसी को आधार बनाकर आप उसको इमदादी कीजिए, अनुदानित कीजिए। 30 साल हो गया मदरसा बोर्ड नहीं बना। मदरसा बोर्ड का गठन आप कब करेंगे। आज हमारे बच्चों को किसी तरह का लोन नहीं मिल पा रहा। दुनिया के लिए खजाना है मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कब्रिस्तान की घेरबंदी खाली हो, हमारे मुर्दे तो भाग नहीं रहे। अच्छा, इस विभाग के जरिए सरल बिहार का देख लें फॉर्मेट, 10 लाख रुपये तक 5 लाख की सब्सिडी पर लोन दिया जा रहा उद्यमी विभाग के माध्यम से। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज के इस बड़े इजलास में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसको संबंधित लोगों ने दी, वो राज्य सरकार तक हमारे इसराफिल बाबू और पूरी टीम जो इस कॉन्फ्रेंस को करने में लगी थी, लग करके डीसी के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, दोनों को देंगे
और आखिर में चारों तरफ से घूमकर रांची में आर पार करेंगे। अच्छा हजरत, किस तरह का आर पार करेंगे? जो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। अच्छा हजरत, एक सुन्नी देखा गया, इस पर क्या कहना चाहता है? कई फिरकों में बांटा गया है, लेकिन उन लोगों को इस नहीं आता। आपने देखा ही नहीं होगा, इतने बड़े मजमे में आपको सिर्फ फिरका दिखाई दिया, मसला दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन एक कुछ लोगों का ये मानना था, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे कवर के लिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि दावत तो मिली लेकिन थोड़ा सा कुछ उपेक्षित महसूस कर रहे थे वो लोग। अब जिसको शिकवा करना है वो करते रहता है, जिसको काम करना है वो शिकवा नहीं सुनता मैदान में। अच्छा, क्रेडिट की बात करेंगे हजरत, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, आप तो 2 सालों से ये हल्ला बोले हुए हैं, तो एक तो बात हमारे ख्याल से मानी नहीं गई, तो ये अब धीरे धीरे क्या एक्ट वाली जो बात है। मैं तो मजलूम हूँ, हमारे बच्चे मजलूम हैं। जिन लोगों को राजा महाराजा इस कौम ने 75 सालों से बनाया है, उन लोगों ने अगर दान पुण्य के तौर पर भी इंसाफ और न्याय किया होता तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, सेक्रेटेरिएट में, कलेक्टेरिएट में, रेलवे में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ सबके बच्चे थे वहाँ मेरे बच्चे भी होते। तो अल्पसंख्यक आयोग से संतुष्ट नहीं फिलहाल? आयोग वगैरह ये क्या है, हिस्सेदारी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर ये जमाने में जा रहे हैं हजरत, मंडल और कमंडल वाली बात हो जाएगी ना ये। मंडल का सबसे बड़ा हकदार तो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है। मंडल उसी के लिए है ना जो दबा हो, कुचला हो। सचर कमीशन ने कहा दलित से बदतर है, रंगनाथ मिश्रा ने कहा दलित से बदतर है, तो सबसे ज्यादा तो हकदार हम ही है साहब। हम तो कपड़ा बीन करके जीना चाहते थे, वो भी आपने छीन लिया। अच्छा, तो क्या ये जातीय जनगणना जो मांग उठ रही है और आपके बिहार में ये करके दिखा दिया गया, क्या ये ज़रूरत है अभी के टाइम में? हजरत अपने तरफ से बताइए। भाई, जब देश के जानवर गिने जा सकते हैं, पेड़ पौधे गिने जा सकते